गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नायाब एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। अभ्यास 3C का पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्नांकित का घनमूल ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है? घनमूल। पहला क्वेश्चन, यहाँ पे आपकी संख्या भिन्न में दे रखी है, तो जो हम घनमूल है वो भी भिन्न में ही निकालेंगे, लेकिन इसमें होता क्या है, अंश का अलग निकालेंगे, हर का अलग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम अंश का यहाँ पे निकाल लेते हैं। फैक्टर कर लीजिए भाज्य गुणनखंड। तो हमें पता है 729 जो है 9 का होता है। आप 3 से भी काट सकते हैं आपको अगर नहीं आता, लेकिन हमें याद था तो हमने 9 से कर दिया। अब 13 ये होता है 11 का। 2 11 बन जाए 11, 2 कैरी 23, 11 2 जा 22, फिर 1 कैरी तो 11 बन जाए 11। तो ये आपका फिर 11 से जाएगा और ये फिर 11। तो ये आया। इसका निकालना है हमें घनमूल। घनमूल का जो साइन होता है, हमने कहा था कि करनी पर छोटा सा 3 लगा दो। इसका मीन्स होता है कि अंदर 3 3 के पेयर बाहर निकाल लें। तो इसको संख्या को वैसे ही लिख लीजिए। अब इक्वल में आपको करना है, इसके जो फैक्टर आए हैं वो नोट कर लीजिए इनटू में, और जो 13 से 31 के आए हैं वो नोट कर लीजिए। अब हमें क्या करना है, 3 अंकों की एक संख्या, ऊपर भी 3 अंकों की एक संख्या निकालेंगे, नीचे भी 3 अंकों की एक संख्या निकालेंगे। यही क्या हो गया आपका आंसर। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन लगेंगे इसके, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। लेकिन थर्ड जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो आपकी मिश्र भिन्न है, तो आप क्या करेंगे, उसको सबसे पहले साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। तो बहुत आसान है साधारण भिन्न में, कैसे देख लीजिए। पहले का फोर्थ लिखा है ये, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 64 की 5 से मल्टीप्लाई 320, और 320 में जो अंश है वो आप क्या कर देंगे, ऐड। तो आपका आ गया 343। तो ये अंश आपका बना 343, और हर वही रहता है जो ऊपर है। अब आपकी ये संख्या बनी है, तो आपको क्या करना है, इस संख्या का आपको फैक्टर कर लेना है। तो हमें पता है 343 किसका होता है, 7 का। तो और अब किसका निकालना है, 64 का निकाल लीजिए इधर साइड में। 2 से काट दीजिए, चाहे डायरेक्ट 4 से काट दीजिए। चलिए 2 से काटते हैं। 2 3 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 6 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, और 2 1 जा। ये इसके फैक्टर आए। तो हमें इसका घनमूल निकालना है, तो हम लिखेंगे इसके जो भी फैक्टर आए हैं, 7 इंटू 7 इंटू 7, और नीचे आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देखिए ऊपर 3 टाइम्स 7 है तो 1 टाइम निकलेगा, नीचे 2 कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स। तो आप पहले स्टार्टिंग के 3 का स्टार्टिंग के 3 डिजिट्स का 1 2 निकाल लीजिए, लास्ट के 3 डिजिट्स का 1 2 निकाल लीजिए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7/4। यही क्या है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। दूसरा भी लिखा है, निम्नांकित दशमलव संख्या होगी, ये आपकी भिन्न संख्या। भिन्न संख्या होगी, दशमलव घनमूल इस तरीके से निकाले जाते हैं। अब दशमलव संख्या के घनमूल कैसे निकाले जाते हैं देख लीजिए। क्वेश्चन है आपका पहला, दूसरे का पहला लिखा है 1.331। तो सबसे पहले जो भी आपकी दशमलव संख्या हो उसको आप कन्वर्ट करेंगे एक परिमेय संख्या में। तो हमें इसको परिमेय संख्या में आराम से कन्वर्ट करना आता है, आपको बहुत अच्छे से आता है कि दशमलव हटाना है, दशमलव के नीचे 1 और जितने पीछे अंक हैं उतने 0। तो ये आपकी ओवरऑल संख्या बन गई 1331/1000। ऊपर वाला का तो आपको पता ही है ये किसका होता है, 11 का होता है, लेकिन नहीं आता, करके देख लीजिए। और नीचे वाली के हम आपको बिना करे ही बता रहे हैं। देखिए लिखेंगे 1.331 का घनमूल, इसको लिखेंगे हम इस तरीके से
और ये लास्ट वाली संख्या। ऊपर वाली संख्या के जो फैक्टर आए हैं वो नोट कर लीजिए, 11 इंटू 11 इंटू 11। और नीचे वाली संख्या का क्या करना है आपको, देखिए इसमें कितने ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो, 3 ज़ीरो मतलब 3 बार 10, क्योंकि 1 ज़ीरो दैट लाइक एज ओनली 1 लगाकर। तो ये हो गया आपका 10। अगर 3 ज़ीरो हैं तो 3 10 लिखेंगे, अगर 5 ज़ीरो होते तो 5 10 लिखते हैं। लेकिन इनटू में जब इनकी मल्टीप्लाई आप करेंगे बहुत आसान होता है, 1 की 1 से मल्टीप्लाई, जितने ज़ीरो हैं काउंट करके उतने ज़ीरो लगा दीजिए। ऐसी चाहे इसमें अगर 6 ज़ीरो हैं तो 6 का कितना हो जाएगा, 6 बार 10 तो 3 बार बाहर निकलेगा। अब आपको पता है कि इसका आंसर क्या आएगा, बहुत आसान है, 11/10। अब हमें इसका जो घनमूल निकालना था वो दशमलव में निकालना है। तो आपको पता है कि जब हम एक ज़ीरो नीचे से हटाते हैं तो ऊपर भी दशमलव हमारा एक अंक के बाद लगता है, यानी कि ये क्या आ जाएगा, 1.1। तो ये आपका हो गया। इसी तरह से इसका 6 देख लीजिए, संख्या है 0.000, यानी कि 3 टाइम्स 0 729। आपको सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है परिमेय संख्या में। तो हमने दशमलव हटाया, दशमलव के नीचे एक 1 2 3 4 5 6। आप ये नहीं कर सकते कि ये ज़ीरो आप काउंट ना करें। अगर ज़ीरो के बाद कोई दशमलव और दशमलव के बाद ज़ीरो हैं और ज़ीरो के बाद कोई संख्या है तो ज़ीरो का महत्व होता है। तो आपको क्या करना है, दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं सबको काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि आपको नीचे कितने ज़ीरो लगाने हैं, 6। आपको पता होना चाहिए 729 किसका होता है, 9 का होता है। नहीं पता है तो आप यहाँ के से उसके फैक्टर कर सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं, 9 से भी काट सकते हैं। तो इसका जो घनमूल निकलेगा 0.000729 का घनमूल क्या हो जाएगा, 729 और 6 टाइम्स 0। तो हमें क्या करना है, इसका ऊपर के तो हम लिख देंगे 9 इंटू 9 इंटू 9, और नीचे में क्या करना है, कितनी बार 10 लिखना है। आप दो दो के ज़ीरो भी कर सकते हैं तो 3 संख्या बनेंगे, लेकिन आपको हमने 10 से बताया तो आप 10 ही कीजिए। 6 टाइम्स 10, 6 ज़ीरो तो 6 टाइम्स 10। तो एक 9 बाहर आ गया, और 10 कितनी बार बाहर आएगा, 3 संख्याओं का एक 10 और दूसरे 3 संख्याओं का एक 10। तो कितना होगा ओवरऑल, 9/100। और 100 के अगर 2 ज़ीरो हटेंगे तो ऊपर 2 अंक पहले दशमलव लगेगा। अब ऊपर तो 2 अंक है नहीं, लेकिन हम 2 अंक बना तो सकते हैं। तो इकाई से काउंट करते हैं, तो एक संख्या होगी, दूसरी संख्या नहीं है तो क्या लगा देंगे, 0 और दशमलव। तो आपका जो आंसर आया 0.09 आंसर। आज की वीडियो में इतना ही। आपको